अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका देसी नुस्ख़ों में वेलकम करते हैं। दोस्तों आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस का मैदा ख़राब हो, किसी के मैदे में कोई प्रॉब्लम हो या कमज़ोरी हो या खाना ज़्यादा देर ना ठहरता हो, किसी वजह से कोई भी कमज़ोरी हो, जहाँ खाना जल्दी आ जाए, आज़मा ठीक नहीं है, पेट में दर्द रहता है या कोई चीज़ है। दोस्तों ये नुस्खा उनके लिए है, ये मैंने बहुत ही मेहनत से ढूंढा है। जो कहते हैं कि मैं खाना खा लेता हूँ लेकिन हज़म नहीं होता, ज़्यादा देर पेट में नहीं रहता, उसी वक्त पखाना आ जाता है, यहाँ गंदे से टकार आते हैं या कै आती है या कै आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो उनके लिए ये नुस्खा लेके आया हूँ। दोस्तों या किसी को भूख ना लगती हो, जो कहते हैं कि मैं सारा दिन में एक दफ़ा एक रोटी खाता हूँ या कोई चीज़ या मैदे में सूजन हो या कोई और मसला हो। दोस्तों ये पेट के अंदर जो आपका मैदा है उसमें किसी भी प्रॉब्लम का ये हल है, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। दोस्तों नुस्खा नोट फरमाएं। दोस्तों आपने धनिया के मगज़ ले लेने हैं, 20 ग्राम मगज़ लेने हैं। दोस्तों काली मिर्च लेनी है 20 ग्राम, नमक स्याह वो 10 ग्राम। तरीका सुन लें। तरीका आपने क्या करना है, हर चीज़ को मिक्स आपने सफ़ूफ बना लेना है, बारीक सफ़ूफ बना लेना है, उसको कपड़ा शाम कर लेना है, तो आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। खुराक सुन 6 माशा सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ आपने यह खुराक लेनी है, खाने के बाद, खाने से पहले नहीं, खाने के बाद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, मैं बहुत ही नुस्खे आप तक पहुँचाऊँगा। शादी कोर्स भी बहुत ही आसान, बहुत ही कम पैसों के साथ। दोस्तों ये आपने खुद ही बनाने हैं, जो भी मैं नुस्खे बताऊंगा। अगर आपने बनाए लेने हैं तो कमेंट में बताइएगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान और इजी तरीके के नुस्खे हैं, इसको आप लोग खुद भी बना सकते हो। दोस्तों जो भी मैं नुस्खे दूंगा वो आजमूदा नुस्खे होंगे, मैंने ये खुद आजमाए हुए हैं, मैं आजमाने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो नुस्खे। दोस्तों मिलते हैं आप एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।